अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। वेलकम टू अल्हम्दुलिल्लाह डायनामिक वर्ड। उम्मीद करता बेटा जी आप लोग खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है एंड चैप्टर नंबर 5 इज़ ऑफ फैक्टराइजेशन। बेटा जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले बताया था कि हमारे पास अलजबरा के कुछ चैप्टर्स हैं। सो चैप्टर्स कंसेक्टिवली हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। अब इनमें से जो 5 है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें फार्मूलाज की एप्लीकेशन है आपकी, इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इन फ्यूचर भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो बेटा जी स्टार्ट करते हैं हम बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टराइजेशन। सर फैक्टराइजेशन होती क्या है? सर हमने फैक्टर्स डिस्कस किया है, हमने टर्म बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है कि फैक्टराइजेशन करनी है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है। सर फैक्टराइजेशन है क्या बेसिकली? तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन है, इफ़ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, सो स्टूडेंट्स लेट कर लें आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स। अगर आप उस पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर सकें एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, so then it is called factors. Those terms are called factors and this method is known as factorization. तो स्टूडेंट्स देखिएगा, if a polynomial px can be expressed as px equals to gx into hx, अगेन ये gx और hx क्या हैं सर? सर ये भी पॉलिनोमियल्स हैं। तो बेटा जी अगर आप px को इस फॉर्म में लिख सकें इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ gx एंड hx, देन ईच पॉलिनोमियल gx एंड hx इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ px। तो बेटा जी ये जो टर्म्स है, यानी ये जो प्रोडक्ट में टर्म्स आएंगी, ये सेपरेटली इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? ये px के फैक्टर्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो टर्म्स होंगी ये उस px के क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। और इस मेथड को हम, एंड दिस मेथड इज नॉन एज फैक्टराइजेशन। तो ये जो कुछ भी आप करते हैं इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें आपके पास कुछ फार्मूलाज आएंगे, कहीं पे आपने कॉमन लेना होगा, कहीं पे स्टूडेंट्स आपने सिंपलीफाई करना होगा। सर अब हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स वन बाय वन हम क्वेश्चंस करते हैं और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़ बेटा जी, मेन चीज़ फैक्टराइजेशन करने से पहले आपने देखना है कि क्या टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो उसके बाद कॉमन लेने के बाद आपने देखना है कि क्या कोई फार्मूला अप्लाई होता है, क्या कोई मिड टर्म ब्रेकिंग होती है या कोई और चीज़। सो देखिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट इज ऑलवेज गिवन एज फैक्टराइज। इफ यू लुक एट द पार्ट 1, 2abc minus 4abx plus 2abd। सो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन। तो देखें आपके पास जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं 2 4 2, तो ऑब्वियसली बेटा जी 2 4 2 में से जो कॉमन आएगा दैट विल बी 2। उसके बाद ए वेरिएबल इन तीनों में है स्टूडेंट्स, बी वेरिएबल भी इन तीनों में है, बट सी इन तीनों में नहीं है। तो बेटे जी कॉमन आपने हमेशा वही लेना है जो हर टर्म में होना चाहिए। एक छोटी सी ट्रिक है, आप देख लें कि वेरिएबल्स क्या हर टर्म में है। अगर आपका एक वेरिएबल हर टर्म में है तो उसकी जो लीस्ट पावर होगी स्टूडेंट्स हमेशा वही कॉमन आएगा। जहाँ पे पावर स्मॉल होगी या लीस्ट पावर होगी सिर्फ उसी को ही आप कॉमन लेंगे। तो देखिए बेटा जी यहाँ पर जो टर्म्स आपकी कॉमन आ रही हैं दैट इज 2a एंड b। तो स्टूडेंट्स 2ab कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म है स्टूडेंट्स दैट इज ओनली c एंड हेयर माइनस 2x एंड सिमिलरली बेटा जी यहाँ पर जो आपके पास रिमेनिंग टर्म होगी दैट विल बी d। तो देखें कॉमन लेने के बाद आपके पास ये टर्म्स हैं। तो स्टूडेंट्स क्या ये सिंप्लीफाई होती हैं? सर ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो देखें बेटा जी आपने क्या कर दिया, आपने फैक्टराइज कर दिया। वी कैन से दैट दिस इज gx एंड दिस इज hx, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट होने किस में चाहिए स्टूडेंट्स? वो प्रोडक्ट फॉर्म में होने चाहिए। दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर पार्ट 1। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 की तरफ। आपका जो बेसिकली क्वेश्चन 1 है वो सिंपल कॉमन लेने के बाद सिंपलीफाई हो जाएगा, वो फर्दर सॉल्व नहीं होते। तो इसलिए मैंने आपके लिए पार्ट 4 लिया। अब देखें पार्ट 4 में स्टूडेंट्स 5ab² माइनस 10a² b³ c माइनस 20a³ b² तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स देखें आपके पास क्या आ रहे हैं 5 10 20। तो बेटा जी 5 10 20 में से जो लीस्ट फैक्टर कॉमन है दैट इज 5। तो सर ये तो 5 कॉमन आ जाएगा। अब उसके बाद देखें बेटा जी a इन सब में है, सर यहाँ पे a है, यहाँ पे a² है, यहाँ पे a³ है। तो मैंने आपको भी बताया बेटा जी लीस्ट पावर, तो सर लीस्ट पावर तो एक ही 1 है, तो इट मीन्स a कॉमन आएगा। सिमिलरली b देखें b² b³ एंड b, अगेन b की भी लीस्ट पावर क्या सर? वो भी 1 आ रही है। सर आप c देखें c³ c एंड c², सर c की भी लीस्ट पावर 1 है।
तो बेटा जी जो कॉमन आएगा दैट विल बी 5a b एंड c, बिकॉज इन सब की जो लीस्ट पावर्स हैं दे आर 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म होगी, तो देखें बेटा जी 5a कॉमन आ गया, b स्क्वायर था तो एक b कॉमन आ चुका हुआ है, तो आप इसे क्या लिख लेंगे b इंटू सी स्क्वायर माइनस 2a b स्क्वायर एंड नाउ सिमिलरली स्टूडेंट्स माइनस 4a स्क्वायर एंड c। सो दिस इज इट बेटा जी, दिस इज द सिंपल सोल्यूशन, क्योंकि ये जो टर्म्स आपके पास आई हैं इन पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6, पार्ट 5 और 6 दोनों एक जैसे हैं। अब पार्ट 6 में देखें तो हमें एक डिफरेंट वे में टर्म्स गिवन है। एक टर्म आपके पास कंप्लीट ये है, एक टर्म आपके पास कंप्लीट ये है और इन बिटवीन इनके प्लस का साइन है। बट बेटा जी अगर आप दोनों टर्म्स में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5b है और वो इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉमन ले सकते हैं, जिसे बिल्कुल कॉमन लिया जा सकता है। तो देखें इन दोनों टर्म्स में से अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉमन ले लें तो बेटा जी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 2x वाई क्यूब प्लस 8x वाई स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स इनमें से देखें कुछ कॉमन आ रहा है सर, अगेन उसी तरह से लीस्ट फैक्टर हमारे पास 2 आ रहा है, x की लीस्ट पावर 1 है और y की लीस्ट पावर y स्क्वायर है। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, सो स्टूडेंट्स 2x वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, तो बेटा जी कॉमन लेने के बाद यहाँ पर जो टर्म आएगी दैट विल बी ओनली y प्लस 4, बिकॉज देखें आप 2 कॉमन ले चुके हैं तो स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा, x भी कॉमन आ गया और y स्क्वायर भी कॉमन आ गया। सो उसको रीअरेंज कर लें तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 2x वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई प्लस 4। सो दिस इज इट बेटा जी, दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में भी स्टेटमेंट आपको गेन वही गिवन है, फैक्टराइज, आपने फैक्टराइज करना है। बट यहाँ पे बेटा जी आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दे आर 4। तो स्टूडेंट्स इन टर्म्स को आपने इस तरह से रीअरेंज करना है कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लिया जाए और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया जाए, तो जो कॉमन लेने के बाद आंसर्स आएँ वो हमारे सेम होने चाहिए। तो देखिए बेटा जी इन 2 टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, सर इनमें से जस्ट y कॉमन आ रहा है, तो बेटा जी y कॉमन ले लें। जब आप y कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स माइनस 12x माइनस 8 आप क्या कॉमन ले सकते हैं, सर हम इसमें से माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जब माइनस 4 कॉमन लेंगे आप तो ये क्या आएगा 3x प्लस 2। अब उसी तरह से बेटा जी ये फैक्टर इन दोनों में है, सो एक टाइम इसे लिख लें यानी 3x प्लस 2 लिख लें इंटू वाई माइनस 4 लिख लें। उसको आप वैसे ही कंसिडर कर सकते हैं जी, माइनस है दोनों में टर्म सेम है, सो 1 टाइम वो आ जाएगा और 1 टाइम जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स आपकी वो आ जाएंगी। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, दिस इज फैक्टराइजेशन। नाउ पार्ट नंबर 4 मैंने आपके लिए लिया स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है और ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अब सर ट्रिकी पार्ट क्यों है, अब देखें सर कॉमन तो ऑलरेडी लिया हुआ, लेकिन ये जो टर्म्स है ये तो सेम नहीं है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम z को बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से और यहाँ पर x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके हम रीअरेंज कर लेंगे सो दैट कॉमन लेने के बाद जो टर्म्स आए स्टूडेंट्स वो सेम हो। तो देखिए बेटा जी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर जी माइनस वाई स्क्वायर जी। सिमिलरली बेटा जी वाई स्क्वायर एक्स एंड माइनस जी स्क्वायर एक्स। अब बेटा जी आपने टर्म्स को रीअरेंज करना है स्टूडेंट्स, अगर मैं अगेन इनमें से कॉमन ले लेता हूँ ये तो वही फॉर्म बन जाएगी, तो आप क्या करें, आप इस टर्म को इससे ज्वाइन कर दें और इसको इससे ज्वाइन कर दें, आप किसी भी टर्म को सेपरेट कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अप विल बी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर जी माइनस जी स्क्वायर एक्स। देखें बेटा जी इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, सर इनमें से x कॉमन आ रहा है तो जस्ट x आ रहा है, जी सर जस्ट x आ रहा है, तो x कॉमन लेना बेटा जी क्या आ जाएगा, सर ये आएगा एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। ना बेटा जी इन 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, सर इनमें से तो माइनस जी कॉमन आ रहा है, तो अब माइनस जी कॉमन लेने तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जी। तो देखिए स्टूडेंट्स अगेन ये फैक्टर इन दोनों टर्म्स में सेम है, आप यहाँ पे भी एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है क्योंकि दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस जी। तो
तो स्टूडेंट्स अगेन अगर आप अपनी डेफिनेशन चेक करें तो आपके पास जो पी एक्स था वो किस फॉर्म में लिखा गया, इन द फॉर्म ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स। तो बेटा जी ये क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं एंड दिस मेथड इज फैक्टराइजेशन। सो स्टूडेंट्स इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब वी विल मूव आवर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें स्टूडेंट्स, अगेन हमें टर्म गिवन है दैट इज फैक्टराइज। अब यहाँ पर बेटा जी जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया दैट इज अ फार्मूला। आपका फार्मूला बनेगा ए प्लस बी स्क्वेयर और ए माइनस बी स्क्वेयर का। स्टूडेंट्स 3 टर्म्स हैं आपके पास और 3 टर्म्स जब भी गिवन हो तो फर्स्टली आपने चेक करने के कुछ कॉमन आ रहा है और कॉमन लेने के बाद फर्स्ट थिंग टू चेक इज वेदर इट्स अ फार्मूला और नॉट। सो स्टूडेंट्स देखें a square over b square, so can we write a over b whole square? Yes sir, we can. Now students similarly b square over a square, sir can we write b over a square? Yes sir, we can. Now students a square plus b square minus 2a into b, तो सर ये तो टर्म्स कैंसिल होके अगेन क्या बन जाएगा, ये तो अगेन सर -2 बन जाएगा। तो देखें बेटा जी क्या हो गया, आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया एंड दैट फार्मूला इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो स्टूडेंट्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है, सर दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वेयर। तो सर होल स्क्वेयर है, हमने तो फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, तो बेटा जी स्क्वेयर को आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं। यस सर वी कैन। सो ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए मल्टीप्लाई बाय ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए। सो दिस इज बेटा जी, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में आपको गिवन है एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 49z स्क्वेयर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई। तो बेटा जी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सो देखिएगा स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर, कंसिडर दिस इज ए स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स 49z स्क्वेयर को आप क्या लिख सकते हैं, सर इसे हम लिखेंगे 7z होल स्क्वेयर। तो देखिए बेटा जी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, नाउ दिस नेगेटिव इंडिकेट्स दैट इट विल बी अ टर्म ऑफ -2ab। तो स्टूडेंट्स -2a इंटू बी। तो देखिए बेटा जी मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट्स ये क्या अगेन बन जाएगा 14z इंटू एक्स प्लस वाई। तो सर अब फॉर्मूला क्लोज कर लें। सो स्टूडेंट्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। सो स्टूडेंट्स इट इज फार्मूला ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वेयर। अब क्योंकि स्टूडेंट्स आपने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है तो स्क्वायर आ रहा है तो आप क्या करें, आप इसको 2 टाइम्स लिख दें। सो सर आंसर विल बी एक्स प्लस वाई माइनस 7z मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई माइनस 7z। So this is it. This is the solution of your part number 3. Now students part number 4. Part number 4 में आपको गिवन है 12x square minus 36x plus 27. देखिए बेटा जी कुछ कॉमन आ रहा है। So students देखें 3 कॉमन आएगा। So 3 कॉमन ले लें तो बेटा जी आ जाएगा 4x square minus 12x plus 9। अब बेटा जी इन पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखें ज़रा 4x square इसे आप लिख सकते हैं 2x होल स्क्वेयर। स्टूडेंट्स 9 को आप क्या लिखेंगे 3 स्क्वेयर। सो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर स्टूडेंट्स माइनस 2a इंटू बी। तो बेटा जी फॉर्मूला आ गया आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab एंड सर दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वेयर। अब क्योंकि स्टूडेंट्स होल स्क्वेयर आ रहा है तो आप क्या करें, आप इसको 2 टाइम्स लिख लें। सो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर विल बी 3 इंटू 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x minus 3. So this is it बेटा जी, this is your exercise 5.1 question number 3. So इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।